हर रोज नई वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। महाराज की बड़ी रानी ने जब इस बात को सुना है, कहने लगी बहन तुम डोला से नीचे पैर दे दो, मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, तेरे घर का चौका लगाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, तेरे लाला को खिलाऊंगी, तेरे पैर पर रोजाना चादर बिछाऊंगी, लेकिन मुझे घर से अलग मत करो। मेरे घर में कोई औलाद नहीं थी, मेरी कोख से कोई बेटा बेटी ने जन्म नहीं लिया, तो मैंने इसलिए अपने प्रिया का विवाह तुम्हारे साथ कराया है कि महाराज के घर में दूसरी पत्नी आ जाएगी तो हमारे प्रिया का नाम चल जाएगा। दादी को पेश करके कहने लगी, हरामजादी हमें ज्यादा क्लास सिखा रही है, निकल जा यहाँ से, तेरी सूरत हमें बुरी लग रही है, तेरी सूरत हम देखेंगे तो हम भी बांझ रह जाएंगे। अब तो पैरों में गिर गई बड़ी रानी, छोटी रानी ने डोला में से लेकर के बड़ी रानी के पेट में एक लात मारी। वारे समय में अगर बड़ी रानी के गर्भ से कोई बेटा हो जाता तो आज वो छोटी रानी लात नहीं मारती, महाराज को दूसरा विवाह नहीं करना पड़ता। मैया सुनीति कहने लगी, योरी बहना मैं तेरे घर में भिखारी बन जाऊंगी, दासी बन जाऊंगी, लेकिन मुझे घर से अलग मत कर। महाराज उत्तानपाद बोले, महारानी मैंने तुमसे मना किया था कि सौत जो होती है खून की भी बुरी होती है, लेकिन तुमने एक भी बात नहीं मानी, अपनी किस्मत में कुल्हाड़ी को तुमने खुद मार लिया। महाराज कहने लगे हैं अब मैं क्या कर सकता हूँ। महारानी बोली, पिया ये मेरी किस्मत में जो लिखा है उसे कोई मिट नहीं सकता, और ये बिल्कुल सत्य बात है कि भाग से बढ़कर के समय से पहले कोई चीज प्राप्त नहीं होती है भाइयों बहनों। लेकिन मैया सुनीति आज छोटी रानी से कहने लगी, ओरी बहना जवाब दिया, नमक से रोटी खाई लूंगी, मेरो ऐसो नसीब, नमक से रोटी खाई लूंगी, मेरो ऐसो नसीब। मैया सुनीति बोली, ओरी बहना मैं नमक से रोटी खाई लूंगी, मेरो ऐसो नसीब। कहने लगी, सुनो बहना अगर तेरे घर में लड़ा हो जावे वो तेरी कोख से तो मैं क्या करूंगी, सुन बहना। अरे सारे दिन तेरे लल्ला खिलाऊंगी, सारे दिन तेरे लाला खिलाऊंगी, सारे और अरे शाम को बहन तेरे पैर दबाऊंगी, हरे दासी बन के समय बिताए लूंगी, मेरो ऐसो नसीब। मैं नमक से रोटी खाई लूंगी, मेरो ऐसो नसीब, नमक से रोटी। सुनो बहना, अरे डबल बेड पे चादर बिछाऊंगी, अरे कोई फूल नहीं से लगाऊंगी,
सोचो कि औलाद पाने के लिए कितना कितना बड़ा कदम नारी को उठाना पड़ता है, क्योंकि हमारा नाम चल जाए, हमारा कलम बच जाए। याद रखना बहनों, लेकिन कान ने एक बात नहीं सुनी। डोला से उतर के दोबारा से पेट में लात मारी, कहने लगी इसे तुम मेरे कहने से इसके हाथ में फटा हुआ बांस दे दो, एक टूटा हुआ खटोला दे दो, फटा हुआ लिहाज दे दो, और ये हमारी जो सौत है हमारी अटारी के काग रखाइए। बारी बार समय देखिए, महलों की रानी जीवन में कभी सोचा नहीं था कि रानी होकर के अटारी के काग रखाएगी। छोटी रानी ने आज अपनी बड़ी बहन को बड़ी महारानी के हाथ में डंडा दे दिया और एक घड़ा में पानी दे दिया, फटा हुआ लिहाज, टूटा हुआ खटोला दे दिया। अब छोटी रानी महलों में महारानी बन गई और बड़ी रानी काग रखाने लगी। बारिश समय समय की बात, समय को पढ़ के ज्ञानी, और समय पे पड़ती धूप, समय पे बरसे पानी। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। इस माया पर, इस काया पर, इन बहू बेटियों पर, इन बेटी बेटों पर कभी घमंड मत करना, पता नहीं कौन सा समय बुरा आ जाता है। बहनों, मैं ज्यादा उम्र मेरी नहीं, अभी जवान अवस्था है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छा संस्कार दिया। मेरी उम्र के लड़के जितने लोग दारू पी करके घूम रहे हैं, नशेड़ी गजेड़ी है, लेकिन संगत का असर पड़ता है। सेक्टर साहब, जिस घर में भगवान की चर्चा होती है, क्योंकि उस घर में बच्चा भी विद्वान होता है, इसलिए मेरे दादा परदादे से ये कथा बांटने का काम है। पहले मेरे दादा कथा करते थे, जो सरकारी स्कूल में टीचर रहे, उसके बाद फिर हमारे पिताजी भी कथा करते थे। अब उनमें भी बुढ़ापा आ गया, अब तीसरी पीढ़ी हमारी है, हम भी कथा करते हैं, इसलिए दादा परदादों से ये हमारा काम है। और देखो, भगवान की कथा करने का और भगवान की कथा सुनने का बड़ा सौभाग्य उन्हीं को मिलता है। प्रेमपाल के जाते कृपा राम की होई, और ताते कृपा करे सब कोई। जिन पर भगवान की कृपा होती है वो भगवान की कथा को सुनते, और जो इंसान अगर मनुष्य का शरीर लेने के बाद, मानव चोला में आने के बाद लिहाज में बड़ा बड़ा चारपाई पर लेटा हुआ कथा को सुन रहा है और पंडाल में नहीं आ रहा है, उसे भगवान के नाम से घृणा हो रही है, तो समझ लीजिए वो इंसान एक जिंदा होकर के भी मुर्दा के समान बताया गया है। प्रेमपाल, ये मानव का शरीर 83,99,999 योनियां भोगने के बाद एक बार मनुष्य का शरीर प्राणी को प्राप्त होता है।
लेकिन जो माँ के उदर में जब बच्चा जो पैदा करके आता है सारी कौर करार भूल जाता है, बीवी बच्चों में लग जाता है, परिवार में लग जाता है, घरवार में लग जाता है। फिर अंत समय पर राम का नाम सत्य जाएगा। इंसान जब मरता है 70 साल रिश्तेदार